कांग्रेस की पहले से ये मानसिकता रही है काम कम करने का और एक नरेटिव किसी भी व्यक्ति के बारे में ये नरेटिव पैदा करके उसकी बदनामी करना। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षदा शर्मा। तो आज हम बैठे हैं मुन्ना यादव जी के बेटे के साथ जिनका नाम है करण यादव जी। तो सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बढ़िया। तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी कि आपकी मम्मा नगर सेवक बनी है अभी। तो फिलहाल मैंने ना आपके एरिया में बहुत सारे कैंपेन्स किए थे, वीडियोस बनाए थे, जिनमें मैंने लोगों को भी पूछा था कि बीजेपी और कांग्रेस या आप किसको चूज करेंगे। तो बेसिकली आपके एरिया के लोगों ने भी आपको ही चूज किया था, आपकी मम्मी को ही चूज किया था। पर उसी के दौरान ना कुछ लोगों ने ये भी कहा था, उस वीडियोस के दौरान मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सुनने पड़ी थी, जिसमें लोग कहते हैं कि आपका पॉलिटिकली ज़्यादा बैकग्राउंड से ज़्यादा आपकी इमेज पहले जैसी थी, उस वजह से आपको ज़्यादा वोट्स मिले हैं। तो इसका आप क्या आंसर देना चाहेंगे? देखिए, अपोजिशन तो हर तरफ है, तो हमारी भी अपोजिशंस है हमारे एरिया में। तो कांग्रेस की पहले से ये मानसिकता रही है काम कम करने का और एक नरेटिव किसी भी व्यक्ति के बारे में ये नरेटिव पैदा करके उसकी बदनामी करना। तो वो नरेटिव तैयार करके वोट मांगना चाहते थे। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आपने रिजल्ट्स देखे। जनता ने भर भर के वोट दिए बीजेपी को, तो जनता हमारे साथ है। हम काकी के पास जाते हैं और काका के पास जाते हैं तो हमारे काम बहुत इजीली हो जाते हैं। जी देखिए, पहले हम गली के घर में रहते थे, छोटा घर था 3 रूम। फिर 2014 के बाद हमने हमारा घर बनाया। तो जब से हम उस घर में शिफ्ट हुए हैं, आज 11 साल हुए, हमारे घर पे कभी लॉक नहीं लगा। लॉक आज तक हमारे घर पे नहीं लगा। हम 24/7 लोगों के लिए उपलब्ध है, वो डायरेक्ट घर पे आ सकते हैं। किसी को रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको ऑफिस में नीचे ही बैठना पड़ेगा, फिर कोई पीए से मिलना पड़ेगा, फिर हमसे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्ट हमारे घर पे हम तक आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। और मैं एक्चुअली बीच में ऐसा हुआ था कि बोलते हैं कि आपने टिकट्स के लिए बोला था कि आपको टिकट चाहिए, पर आपको टिकट ना मिलते हुए आपकी मम्मी को मिली। जी, मैंने टिकट इसलिए मांगी थी, इलेक्शंस हुए थे 2017 में। 2017 में जो लोग अब एग्जाम्पल के तौर पे 15 साल के थे, अब देखा जाए तो 9 साल हो गए इलेक्शन को, तो ऑलमोस्ट 25 साल के हो गए। तो उनका इन्वॉल्वमेंट इस इलेक्शन में ज़्यादा था। तो सब एरिया के जितना यूथ था जो 25 साल का है, 26 साल का है, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि इस बार आप लड़ो, क्योंकि मम्मी की एज भी 50+ हो गई है। तो उनकी ऐसी रिक्वेस्ट थी कि आप लड़ो, क्योंकि वो छोटी छोटी समस्या मम्मी तक अपने लेके जा सकते। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप ये टिकट मांगो। तो मैंने पार्टी से मांगी। तो कुछ मतलब समीकरण होते हैं जो पार्टी को भी बैठाने पड़ते हैं, तो उन्होंने वो समीकरण बैठाया, हमने मुझे टिकट दिया। तो आपको इस पे कुछ बुरा नहीं लगा? जी बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मेरी हॉबी है, मतलब समाज सेवा करना मेरी हॉबी है। मैं किसी का काम करता हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है, मैं चैन से सो सकता हूँ। तो ये मैं ऐसे भी करते रहूँगा, उसके लिए कोई पद की या नगर सेवक बनने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जी बहुत अच्छी बात है ये। और मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि प्रभाग 16 में ऐसे कौन से डेवलपमेंट्स आपने किए थे कि लोगों ने आपको ही चुना, और ऐसे आप कौन से डेवलपमेंट्स करेंगे फ्यूचर में? डेवलपमेंट्स तो काफ़ी हुए हैं हमारे एरिया में। सीमेंट रोड्स हुए हैं, गटर लाइन के ऑलमोस्ट सारे काम हुए हैं, गटर लाइन्स नई डल चुकी है। लेकिन आगे, अब इससे आगे भी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले ई-लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है, जो हम करने वाले हैं। एक बैडमिंटन कोर्ट हमारे एरिया में हमने सैंक्शन किया है। और जो बूढ़े लोग हैं हमारे एरिया में, उनके लिए, वो गरीब हैं, तो वो लोग, किसी के घुटनों में दर्द होता है, किसी के हाथों में दर्द होता है, उसके लिए एक फिजियोथेरेपी सेंटर भी हम शुरू कर रहे हैं। मेरा बहुत लास्ट एंड लीस्ट क्वेश्चन है कि यूथ भी अभी जो जेनजीज आप सुनते हैं, तो उनके फ्यूचर के लिए भी प्रभाग 16 में भी ऐसे बहुत जेनजीज हैं जो बच्चे हैं जिनके अभी तक जॉब्स नहीं लगी है, तो आप उनकी कुछ ऐसे प्रकार में हेल्प कर पाएंगे कि आगे जाके वो भी अपना डेवलपमेंट कर पाए? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं, जब आप बैठे हो, आपके माध्यम से उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जेनजी होना बहुत अच्छी बात है, जेनजी हो आप, लेकिन मिताली ठाकुर भी जेनजी है। जी सही बोला। तो उसके तरफ भी देखो। और सबसे पहली चीज़ जो मुझे सबसे बुरी लगती है, मेरा पर्सनल व्यू है, पता नहीं अब वो मुझ पर नाराज़ होते हैं कि क्या होता है,
नशे की तरफ ये लोग ना जाए। कुछ लोग जेंजी लोगों को ये कर रहे हैं, मतलब फोर्स करते हैं नशा करने के, और वो उसके अधीन हो जाते हैं, तो वो संगत में ना जाए, यही मैं आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूँ। तो जेनजीज को आप और क्या कहेंगे, क्योंकि ना जेनजीज का मैंने एक चीज़ और देखी है कि ये लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि बीजेपी, कांग्रेस और कौन सी पार्टीज होती है, कौन से नगर सेवक हैं, कौन से इलेक्शंस चल रहे हैं, इनको तो इनका भी ज्ञान नहीं है। एक्चुअली उनके लिए भी हमने ऐसा सोचा है, बिना यूथ के पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। करेक्ट। और इंडिया ये ऐसी कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा यूथ है। तो मतलब हमारे नेता तो है ही फडणवीस साहब, आपने देखा होगा अभी मैसेज आए थे तो वहाँ पे थे। तो जो जेनजी जिन लोगों को पसंद करते हैं, हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको वो बोले कि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लो, तभी वो इंटरेस्ट ले पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कैंपेन के दौरान मैं लोगों से पूछ रही थी कि आप मुझे बताइए कि कौन सी पार्टी जीतेगी, तो लोगों का अधिकतर आंसर यही रहता था कि मुझे पता ही नहीं है कि कौन सी पार्टी खड़ी है। एक्चुअली इशू यही है कि मैं सभी नहीं कहूँगा, मैक्सिमम लोग उनको क्लब कल्चर अच्छा लग रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा वहीं बिजी है, उनको ध्यान ही नहीं है कि बाकी शहर में क्या चल रहा है। तो वो ये हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे, उनका भी ये काम है कि वहाँ से भी थोड़ा हट के बाकी तरफ ध्यान के इन्फ्लुएंस में जा रहे हैं, वो ना करे तो वो खुद ही एक्टिव हो जाएंगे सारी चीज़ों में। चलेगा, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो इसी के साथ हम लोग आज का हमारा वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।